Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine and safe at home and offering prayers. Okay, keep praying to God that He keep us safe from this disease. Okay, सबने दुआ करते रहना है. सब दुआ आप करते रहिए कि अल्लाह पाक इस वबा से सबको निजात दे दे, अमन कायम कर दे, सब दुनिया की सूरत हाल सब जो है वो नॉर्मल कर दे, पहले जैसा कर दे सब कुछ. अच्छा बेटा, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम. ओके, ऑल ऑफ़ यू हैव अंडरस्टैंड दैम. सबको समझ में आ गया था बेटा? कोई सवाल हो कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है बेटे? ओके, नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. ओके, एनीवन नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्या होता है ट्रांसपोर्ट? कुछ भी मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना. हमें कहीं जाना होता है कहीं दूर जगह पे, तो हम क्या करते हैं? हम मुख्तलिफ़ सवारी यूज़ करते हैं, है ना. जैसे कि रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गया, तो हम उसको क्या कहते हैं? ये ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना. तो इसी तरह से एक पूरा सिस्टम ट्रांसपोर्ट का प्लांट्स के अंदर एक पूरा सिस्टम है जिससे क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, क्या ट्रांसफ़र हो रहा होता है जी? वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, प्लांट्स का जो खाना पीना होता है उसका बाकायदा पूरा सिस्टम है. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक आउट योर साइंस बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 10. हरी अप. ओके, ऑल ऑफ यू हैव टेकन आउट योर बुक्स. ओके, नाउ come on to the page number 10. Okay, do you see the heading of transport system in plants? Yes. Okay, I am reading, you have to read with me. In multicellular plants, materials are circulated in a system of tubes called the vascular system. The vascular system of plants is composed of specialized tissues called xylem and phloem. Xylem is made up of long dead cells called vessels. Vessels have thick walls. They carry water from the roots through the stem to the veins in the leaves. Phloem is made up of long, thin-walled tubes called sieve tubes. Sieve tubes are made up of living cells whose horizontal walls have many tiny holes. Food flows from the leaves to other parts of the plant through the sieve tubes. Okay. क्या समझ में आया? किसी को समझ में आया क्या होता है मल्टी सेलुलर प्लांट्स में जो मटेरियल्स हैं जो किस तरह से सर्कुलेट करते हैं? एज़ यू नो दैट देयर इज़ आ सिस्टम, एज़ यू नो देखिए, जो प्लांट्स के अंदर जो सिस्टम होता है वो वेस्कुलर सिस्टम होता है. वेस्कुलर मसल्स मैंने पढ़ाया था आपको, वेस्कुलर टिश्यू पढ़ाया था. वेस्कुलर टिश्यू में कौन कौन से वेजल्स थे? 2, जाइलम एंड फ्लोएम. स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ थे जाइलम एंड फ्लोएम, पढ़ा था ना हमने जी. जाइलम क्या होता है? जाइलम जो है वो डेड सेल्स, लॉन्ग सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, इनको के वेजल्स कहते हैं. उनकी थिक वॉल्स होती हैं और वो रूट्स से जो है वो पानी जो है ऊपर की तरफ लेकर चढ़ते हैं. ठीक है. और फ्लोएम जो है वो लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब्स होता है जिसको कि सीव ट्यूब्स कहते हैं. सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो लिविंग सेल्स कहलाती हैं और ये हॉरिजॉन्टल वॉल्स में टाइनी होल्स भी होते हैं इनमें, जिससे क्या होता है कि फ़ूड भी फ्लो करता है इनके साथ साथ. ठीक है. जाइलम से थ्रू क्या मूव करता है? वाटर. और फ्लोएम से क्या मूव करता है? फूड. ठीक है ना. फूड क्या मतलब है? बिरयानी, कुरबानी, कैसा फूड? प्लांट्स क्या फूड बनाती हैं, क्या करती हैं जी? स्टार्च. ठीक है ना. मिनरल्स जो कि रूट से एब्जॉर्व करते हैं प्लांट्स. ठीक है. और ऊपर पूरे लीव्स तक जाता है वो. और लीव्स में क्या होता है फिर? फोटोसिंथेसिस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है. ठीक है. 2 प्रोसीजर्स होते हैं, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. ठीक है. ये बोथ जो है, फोटोसिंथेसिस आपको पता है अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना. सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाता है प्लांट. अच्छा, ओके. आई एम रीडिंग द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज. यू हैव टू रीड विद मी. Water enters plants through the roots. The tiny parts of a root that absorb water and minerals are called root hairs. Barely covering on an inch or 2, root hairs grow at the tip of each root. Each root hair is a hollow tube with thin walls. It grows from a cell on the outside of the root. Okay, now come on to page number 11.
Yes. Root hairs grow between the soil particles where water is held. As water enters the root cells, pressure is built up. This root pressure helps to push water a short distance up the stem. क्या होता है बेटा, पानी जो है वो जब किसके ज़रिए प्लांट में एंटर होता है, ऑब्वियसली रूट्स के ज़रिए, और टाइनी पार्ट जो रूट के होते हैं वो एब्जॉर्ब करते जाते हैं वाटर मिनरल्स, ठीक है ना, रूट हेयर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो होता है क्या होता है कि रूट हेयर्स की टिप से जो है वो अंदर क्या होता है, कहाँ जाना शुरू हो जाता है, हॉलो थिन वॉल्स के ज़रिए अंदर जाना शुरू हो जाता है. इट ग्रोज फ्रॉम अ सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट. और रूट हेयर जो हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जिन्होंने जगह बनाई हुई होती है उससे पानी भी अंदर जाना शुरू हो जाता है. अच्छा, जैसे जैसे रूट सेल्स के अंदर पानी अंदर दाखिल होता है प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है. आपको पता है कोई चीज़ अगर भरती जाएगी, किसी भी चीज़ में आप पानी डालते हैं, ठीक है ना, तो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है. दिस रूट प्रेशर हेल्प्स टू पुश वाटर अ शॉर्ट डिस्टेंस अप द स्टेम. ये जो रूट प्रेशर है ये क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ बहाए चला जाता है. ठीक है, नीचे से जो पानी खींच रहा है, जो रूट हेयर्स जो हैं वो पानी जो नीचे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वो एक प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, और उस प्रेशर, वो जो प्रेशर है वो उस पानी को ऊपर उठाए चला जाता है, और इस तरह से पानी ऊपर 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 तक पहुंच जाता है. ओके, नाउ आई एम रीडिंग नेक्स्ट पैराग्राफ. Plants lose water vapor through evaporation into the atmosphere. The water passes through tiny holes called stomata, which are found mainly on the lower side of leaves. This process is called transpiration. The movement of water from the roots to the leaves is called the transpiration stream. It appears that water is pulled up by the xylem tubes as water vapor is lost from the leaves during transpiration. This transpiration pull is the main way in which water is transported in plants. Transpiration helps a plant to keep cool in summer. Okay, क्या होता है, प्लांट्स जो है वो पानी evaporation, आपको पता है what is the process of evaporation? Do you know what happens in evaporation? Evaporation क्या होता है, किसी को पता है बेटा? जी, जो सनलाइट की वजह से पानी एवोपरेट, जैसे आप फ़र्ज़ करें हम जब भी जैसे बाहर का भी पानी, आप अगर आपके घर में सहन है, ठीक है ना, या टेरेस है, आप उसको धोते हैं, थोड़ी देर में आप जाके देखते हैं पानी सूखा हुआ होता है, खुश्क होता है, तो कहाँ चला जाता है पानी, कौन आके साफ़ कर जाता है? जी, हवा के ज़रिए, या फिर अगर धूप वहाँ पे आती है तो पानी सारा एवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, उड़ के ऊपर कहाँ चला जाता है, वेपर्स बना लेता है, जैसे कि जो कि बादल आप देखते हैं, ठीक है ना, बादल जो होते हैं उसके अंदर पानी सारा इकट्ठा हो जाता है. तो बिल्कुल इस तरह से जो प्लांट पानी जो छोड़ते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है उन जो अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप रूट्स को तो नहीं पता कि कितना पानी एब्जॉर्ब करना है, वो तो जस्ट जब तक वो प्रोसीजर एक करता, रूट्स जो है लगी रहेंगी तो वो पानी एब्जॉर्ब करते रहेंगे, ठीक है ना. तो पानी, अब जितना पानी प्लांट को चाहिए उतना ही पानी वो रखेगा, बाकी सारा पानी जो है वो एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है. और कहाँ से एवोपरेट होता है, आपको पता है, लीव्स के जो है वो स्मॉल लीव्स में स्टोमेटाज होते हैं, पोर्शन होते हैं, जो कि लोअर साइड, लीव्स के लोअर साइड की तरफ जो पत्ता होता है, पत्ते की निचली तरफ जो होते हैं वो स्टोमेटाज होते हैं, जिससे क्या होता है, ये एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, एवोपरेट हो जाता है. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, रिपीट विद मी, ट्रांसपिरेशन. क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है. और द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, ये जो मूवमेंट है पानी की रूट से लीव्स तक, इसको ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम कहते हैं. क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, ठीक है. इट अपीयर्स दैट वाटर इज़ पुल्ड अप बाय द जाइलम ट्यूब्स एज वाटर वेपर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग. ऐसा होता है कि पानी जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए से निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, ठीक है. द ट्रांसपिरेशन पुल इज़ द मेन वे इन विच वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. ट्रांसपिरेशन पुल जो है ये मेन वे है, यानी कि पानी की ये जो प्रेशर क्रिएट होता है और ऊपर की तरफ जाता रहता है, लीव्स के स्टोमेटा के ज़रिए ऑपरेट होता जाता है, और नीचे से फिर पानी और ऊपर आता जाता है. तो ये एक प्रोसीजर पूरा चलता जाता है. इससे क्या होता है कि प्लांट जो है वो गर्मियों में कूल रहते हैं, ठीक है, ठंडा रहते हैं. आपने देखा शबनम कभी देखी है आपने, सुबह सुबह पौधों के ऊपर जो पानी का हल्का से कतरे आए हुए होते हैं, कहाँ से आते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा पानी होता है जो वो पानी निकाल देता है पौधा. क्योंकि अगर पानी एक्स्ट्रा डालते रहेंगे तो क्या होगा, पौधा गल जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है. तो बिल्कुल उसको मुनासिब जितनी मिकदार में उसको पानी चाहिए, जितनी मिकदार में उसको खाना चाहिए, वो अपने पास उतना ही रखता है, बाकी सारा जो है वो
एवोपोरेट कर देता है। और इस एवोपोरेशन को, इस ये पानी निकालने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, एज यू सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि कैसे, ये देखें, द एरोज, द अपवर्ड एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ वाटर। ये जो इसमें एरोज दिखा रहे हैं, ये आपको देखें, रूट्स नज़र आ रहे हैं आपको, रूट हेयर्स ने पानी एब्जॉर्ब किया सॉइल के ज़रिए। ठीक है, ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट गई, ये शूट से पानी ऊपर गया और शूट से क्या हुआ, कहाँ पर चला गया? लीव्स में चला गया। फिर लीव्स के जो स्टोमेटाज हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी था वो एवोपोरेट हो गया। ठीक है, और प्लांट को जितना पानी चाहिए था अपनी खुराक बनाने के लिए, अपना जो है वो प्रोसीजर करने के लिए, वो उतना पानी उसने अपने पास रखा और एक्स्ट्रा पानी उसने एवोपोरेट कर दिया। ठीक है बेटा, समझ में आया आज का टॉपिक आपको? कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, टिल देन टेक केयर, बी सेफ एट होम। अल्लाह हाफिज़।